बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। मैं तो बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ। अगर आप न्यू कपड़ा लेके आती हैं तो प्रिंटेड कपड़ा लेना है और उसके साथ कंट्रास्ट में सादा कपड़ा लेना है, ठीक है। तो आप बाज़ार से बहुत आसानी से लेके आ सकती हैं प्रिंटेड कपड़ा आपने, और उसी के साथ कंट्रास्ट में मिलता जुलता कलर जो है, जो बहुत खूबसूरत बीच में लगे, प्लेन कलर, ठीक है, सादा सूट। तो काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले ये इसकी देखिए पैटर्न पे आप फोकस करेंगे। मेरे पास पैटर्न ये देखिए जो बना हुआ है डिज़ाइन, वो कुछ इस तरीके से, इसकी चौड़ाई कम आ रही है। तो मैं इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये ना हो कहीं आड़ी आ रही हैं लाइंस और कहीं तिरछी आ रही हैं, कहीं कहीं पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं नीचे की तरफ फ्लावर्स आ रहे हैं शेप। तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे। तो जो आपने करना है, देखें ये मैं इधर से पीस अलग कर रही हूँ। ये तकरीबन 0 to 6 मंथ्स बेबी का फ़्रॉक है। तो आप जिस एज का भी बनाना चाहेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मैंने बड़े बच्चे का भी बनाया हुआ है, और अभी जो मैं ये आपके सामने डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ये 0 to 6 मंथ्स का है। तो आप किसी भी एज में ये बना सकती हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये। इस तरह मैंने वो जो चौड़ा पीस था काफ़ी, वो मैंने निकाल दिया, और अब मैं यहाँ पे इसकी बनाने जा रही हूँ बॉडी। तो बॉडी का फ्रंट और बैक हमने दोनों लेने हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, इसकी कटिंग करूँगी कि ये देखें, ये लेंथ हमें जितनी चाहिए ना बॉडी की, तो आपने उसमें सिलाई का हक देना है। तो ये 7 इंच से था, तो मैं ये देखें एक्स्ट्रा इसको काट रही हूँ 8 इंच पे निशान, क्योंकि मुझे सिलाई का हक भी देना है। मुझे तैयार 7 इंच बॉडी चाहिए, तो मैं ये इसको मार्क कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, ठीक है। आपका जो साइज़ है आप उसी को फॉलो करेंगे। अगर 0 to 6 मंथ्स पे भी है तो मे बी सेम साइज़ हो, बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो अब ये है कि ये मैंने एक पीस काट लिया। अब यहाँ से पीस अलग करूँगी, क्योंकि बैक साइड पे मैंने बटन टेक बनाना है, ठीक है। बटन टेक बनाना है। पिछली साइड आपको पता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रख लें जितना आप अंदर फोल्डिंग करेंगे। तो लेकिन ये है कि अभी ये फ्रंट साइड की बात हो रही है। तो ये मैंने मिड से सेपरेट कर लिया, क्योंकि मैंने मिड में डिज़ाइन डालना है, प्लीट्स का डिज़ाइन डालना है, तो वो मैं सिंपल कपड़े से वो कंट्रास्ट में करूँगी। जब भी आप इस तरह प्लीट्स का डिज़ाइन डालें तो वो सादे कपड़े पर ही बनाएं। और ये देखें, ये मैंने सादा कपड़ा मिड में रख लिया जितनी मुझे चाहिए होगा। लेंथ इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रिंटेड कपड़ा है उसकी इक्वल है, ठीक है। लेंथ मतलब 8 इंच ली है मैंने, तो इसकी जो चौड़ाई जो है वो तो उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन लंबाई जो है मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि प्लेटें वगैरह आएंगी, और जितना क्रॉस बैक लेना है उसके मुताबिक ही आप इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा काम लेना होगा, कैलकुलेशन होती है इसमें, ताकि हमारा साइज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए, एक्यूरेट आए। तो ये मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो रिमूव कर लूँगी, और इसको मैं लेंथ में थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि मैं अभी आपके सामने प्लीट्स डालने का आपको समझाऊँगी। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से है, फोल्डिंग है, डबल साइड है। तो ये देखें, ऐसे मैं इसकी प्लीट्स डालूँगी, साथ साथ इस्त्री लगाती जाएं, प्रेस बिछाती जाएं, पिन अप करती जाएं, जैसे आपको ये काम इजी लगे। तो ये देखें, मैं साथ साथ पिन अप कर रही हूँ। एक्यूरेट होनी चाहिए। आधा इंच की डाल रही हैं या 1 इंच की डाल रही हैं, बच्ची है तो इसलिए मैंने ज़्यादा चौड़ी नहीं डाली। जितनी ज़्यादा एज फ़्रॉक छोटा होगा तो डेफ़िनेटली आप उतनी बारीक चुन्नट डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरीके से मैं ये इसकी चुन्नट्स वगैरह पहले बना के तैयार कर रही हूँ, ठीक है। पिन अप करते जाएं साथ साथ, और थोड़ी सी मेहनत है, चाहे आप इस्त्री साथ साथ रखें और इस्त्री से इसको बिठाती जाएं, ठीक है। मैं दोनों तरफ पिंस लगा रही हूँ। इसी तरह मैं ऑल ओवर जो है इसकी जितनी जो 8 इंच लेंथ है, इतनी यहाँ तक 8 इंच तक मैं इसकी प्लीट्स जो हैं डालूँगी। प्लीट्स डालने के लिए आप इंचेस टेप से एक्यूरेट मार्क करके डिस्टेंस लगा के, ठीक है, उस तरीके से भी आप डाल सकते हैं, ताकि आप अगर आपका काम जो है एक्यूरेट नहीं आ रहा तो एक्यूरेट आ जाए। खैर, ये मैंने प्लीट्स डाल ली हैं। तो ये देखिए, ये जो मैंने कपड़े जो बीच में से मिड से काटा था, ये फ्रंट साइड के लिए था ना, तो ये लेफ़्ट और राइट पे रख के ये देखें कुछ इस तरीके से होगा,
ठीक है, प्लीट्स डल के। तो मैं अभी इसको फ़ोल्ड करके इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आएगा, लेकिन अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की। ये देखें, मैंने पिन अप कर दिया उस कपड़े को इसके साथ, और पिन अप करने के बाद अब ये है कि मैं इसकी जो है कटिंग इसकी भी करूँगी, और इसके साथ साथ बैक भी जो है वो भी मैं इसको देखूँगी। बैक साइड पे मैंने आपको बताया था बटन टेक आएगा, इसी तरह फ़ोल्डिंग कर लें और उसके मुताबिक चाहे तो एक साथ रख के काट लें, और चाहें तो फ्रंट साइड को अलग से कटिंग कर लें और बैक साइड को अलग से कर लें। मतलब फ्रंट साइड कटिंग करके बैक साइड के कपड़े पे रख के आप उसके मुताबिक कर सकती हैं, और चाहें तो बैक साइड पहले कर लें। ये आपकी चॉइस पर है, जैसे आपको काम इजी लगे। तो ये लेंथ तो टोटली मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं 2 पट्टियाँ काट लेती हूँ, बटन पट्टी और काज पट्टी के अकॉर्डिंग, यानी बैक साइड पे जो 2 पैनल्स आएंगे इसके। तो आपको पता है मैं कट पीसेस से बना रही हूँ, जो बचा हुआ कपड़ा है सूट में से लेफ़्ट ओवर पीस है जो, ये उससे बन रहा है। तो खैर ये फ्रंट वाला तो मैंने पिन अप किया हुआ है, तो बैक साइड ये देखें ये, और इसके साथ एक और पैटर्न जो है सीधी साइड अंदर रखेंगे, उल्टी साइड बाहर रखेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग फिर ड्राफ्टिंग होगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो मैं फोल्डिंग कर रही हूँ ये बटन और काज पट्टी के लिए, और इसको भी मैं पिन अप कर रही हूँ। ये मेरे लिए इसलिए आसान हो जाएगा, एक तो मैं प्रेस लगा के इसको बिठा लूँगी, कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होगा, और दूसरा ये कि ये जब फ्रंट साइड इसके साथ रखूँगी मैं, तो ये इस तरीके से अब मैं ड्राफ्टिंग इस पे करूँगी। अब दूसरी बात ये कि देखिए मैंने पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है, इसकी शेप जो डिज़ाइन की है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। अब इसके मुताबिक जो है मैं अब इसको क्रॉस बैक लूँगी और आर्म होल लूँगी। टोटल लेंथ तो आपको पता है, ठीक है। तो क्रॉस बैक 8 इंच था, तो 8 इंच का हाफ 4 होता है। ये तैयार साइज़ था तो मैंने इसमें सिलाई का हक दिया आधा आधा इंच दोनों तरफ, ठीक है। तो अब आर्म होल लेंगे। आर्म होल मेरे पास तकरीबन ये जो आ रहा है 4.5-5 इंच का आ रहा है, तो ये मैं इसी के मुताबिक मार्क करूँगी। आप स्केल वगैरह यूज़ कर सकती हैं। और इसी तरीके से चेस्ट जो है, चेस्ट जितनी है आपकी, ये देख लें मेरे पास ये तकरीबन आ रही है, ये देख लें आपके सामने मैंने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग वो किया, तो 12 इंच आ रही है, तो मैं उसका हाफ़ रखूँगी। 5.5-10 इंच रख लें जितना, ठीक है। तो ये तकरीबन मैं 5-5.5 इंच रखूँगी। तैयार का साइज़ लगा निशान लगा रही हूँ अभी, और ये 5 इंच यहाँ से, ये देखें। तो इसको मैं मार्क कर लूँगी, लेकिन मैं यहाँ से कटिंग नहीं करूँगी, ये फिटिंग की सिलाई का निशान है, ठीक है। तो खैर ये क्रॉस बैक और आर्म होल इसी तरह कटिंग होगा, इसी साइज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो चेस्ट और वेस्ट का मैंने निशान लगाया, ये एक्स्ट्रा से आप कटिंग करेंगे, वो मैंने सिलाई का निशान लगाया है। तो अब ये यहाँ से ये देखें कुछ इस तरह है, ये एक्स्ट्रा से देख रही हैं आप निशान मैंने कहाँ लगाया था, और उससे एक्स्ट्रा जितना आपने अंदर रखना है सिलाई में उतना। अब नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर लेते हैं। खैर ये बॉडी की जो है कटिंग आ गई, आप प्रेस लगा के इसकी भी मार्क कर लें। गला जो है वो आपकी चॉइस है, राउंड बनाती हैं, पाइपिंग के साथ बनाती हैं, या फिर बुकरम वाला बनाती हैं। तो मेरे हिसाब पे जो साइज़ था, मुझे तो खैर अंदाज़ा हो चुका है कि कितने गले की वो होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये देखें मैं तकरीबन 1.5 से 2.25 इंच के दरमियान ये चौड़ाई का निशान, और लंबाई आप देख लें कितनी आपने लगानी है, 2.5 इंच है या 3 इंच, ये आपकी चॉइस है। मुझे ज़्यादा खुले गले नहीं पसंद, तो मैं इतना ही मार्क करूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने फ्रंट गले की इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। बैक की आप अपनी मर्ज़ी से जितना आधा इंच करती हैं या 1 इंच कटिंग करती हैं, ये आपकी चॉइस है। ये खैर बॉडी हमने तैयार कर ली है। अब इसकी जो है ये देखिए, ये मैं साथ इसका कपड़ा मेरे पास था, तो मैं ट्राउज़र भी साथ कटिंग कर रही हूँ। तो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राउज़र बनाना चाहती हैं या निकर बनाना चाहती हैं, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट ड्रेस बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसका ट्राउज़र ही कटिंग करूँगी। जितनी आपकी लेंथ है सिलाई का हक दे, क्योंकि ऊपर भी सिलाई में आएगा और नीचे भी ट्राउज़र। तो स्ट्रेट जो है पजामा सा मैं बना रही हूँ,
स्ट्रेट पजामा बनाने के लिए मियानी की विड्थ अब लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये तकरीबन मैं इतना ही कपड़ा रख रही हूँ। एक कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है, एक कम है, लेकिन मुझे जितना चाहिए वो इसमें पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए 9 इंच लेंथ रखती हूँ, क्योंकि बच्चे मोस्टली पैम्पर वगैरह यूज़ होता है बच्चों के लिए। तो ये इस तरीके से इस तरह मार्क कर रही हूँ, और मार्क करने के बाद जो है हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। जी जनाब, तो बस फिर अब इसका काम शुरू करते हैं। ये देखें, ये नीचे से बॉटम से मैं कटिंग कर रही हूँ, और बाकी जो है मियानी की लेंथ और विड्थ जो है उस मुताबिक जो है मैं ये इसको कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें जी जनाब, ये सादा पजामा है, सादा पजामा कटिंग कर रही हूँ। तो इसीलिए फ्रंट बैक का कोई कंसेप्ट नहीं है। मियानी की लेंथ बहुत ज़्यादा इसलिए रखी है कि बच्चे पैम्पर यूज़ करते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ऊपर से वो फोल्डिंग मैंने दिखा दी, और इधर से ये सिलाई आ जाएगी, और नीचे से भी जितना फोल्ड आएगा। तो खैर ये देखें, ये ट्राउज़र की भी कटिंग होगी। अब रह गया है घेर। अब बाजुओं पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या करना है क्या नहीं। खैर घेर की तरफ पहले आते हैं। ये मेरे पास कपड़ा जो है एक साइड पे काफ़ी चौड़ा कपड़ा था, तो ये मैंने घेर के लिए रख लिया था। तब ये देखिए, आप जितना घेर रखना चाहती हैं आप उतना चौड़ा कपड़ा रख लें। अब 8 इंच बॉडी थी, और उसमें सिलाई का हक भी था। 7 इंच तैयार होनी चाहिए हमारे पास बॉडी। तो उसमें टोटल लेंथ जितनी आपको चाहिए थी, जैसे मुझे फ़र्ज़ करें टोटल लेंथ का जो है मेरे पास फ्रॉक 16 इंच है, तो 16 में से जो है मैंने तकरीबन 7 को या 8 को आप माइनस कर लें। सिलाई का अगर हक दिया हुआ है तो वो एक अलग बात है, तो फिर जितना रह जाएगा रिमेनिंग होगा उतनी आप फ्रॉक की लेंथ रखेंगी। तो ये देखें, इस तरीके से ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं रिमूव कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर लें, और जितनी जो है आपने, वही बात है कि बार बार मैं आपको कह रही हूँ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। टोटल जितनी लेंथ है उसमें से बॉडी को एक्सक्लूड करेंगे, और जो रह जाएगा घेर का उतनी आप मार्क कर लेंगे घेर के लिए। तो ये देखें, और चौड़ाई जितनी ज़्यादा घेर की रखना चाहें उतनी रख लें। तो ये मैंने मार्क कर लिया उसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं ये इधर से कपड़ा अलग कर लूँगी। ये कंप्लीट मैंने आपको कटिंग भी दिखा दी है, और ये कम्प्लीटली मैंने आपको काम बता दिया कि किस तरीके से ये आप डिज़ाइन करेंगी। बेसिक चीज़ कटिंग होती है, डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से इसकी घेर आ जाएगा। चाहे तो शटल में धागा डाल के जो धागा खींच के चुनट डालते हैं वैसे डाल लें, चाहे दूसरी प्लेट्स हाथ से डालना चाहते हैं, जैसे आपकी चॉइस है, जिस पे सब अच्छी लगेंगी। तो खैर फाइनल लुक जो है वो इस तरीके से कटिंग के बाद है। फ्रंट भी है, बैक भी है, और ट्राउज़र भी आपके सामने है। अब बाजू पे आपकी मर्ज़ी है, बाजू आप बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते। तो मैंने बनाना चाहा है कि ये देखें, बॉर्डर का पीस पड़ा हुआ था तो वो मैंने बाजुओं के आगे भी लगा दिए। बाजुओं की सिंपल कटिंग की है, तो मैंने बाजुओं वाला बनाना है। आप स्लीवलेस भी बना लें, तो आपकी चॉइस है। खैर अब इसकी जो है स्टिचिंग जब आप करेंगी तो उसके मुताबिक ही घेर तैयार कर लें, क्रॉस बैक आपस में जोड़ लें, गला तैयार कर लें, और ट्राउज़र तो आपको पता है सेपरेट जैसे तैयार होगा। अब वो देखें, इस तरीके से पीछे जो बटन पट्टी और बटन टेक जो थी वो भी मैंने आपके सामने फ़ोल्ड करके दिखा दी थी, वो आप इसी तरह स्टिच लगा लें, और फिर उसके बाद उसको जॉइन करेंगी। तो फाइनल ये देखें, बीच में मैंने इन दोनों के बीच में पाइपिंग की है। ब्लैक कलर का कपड़ा मैंने निकाला और वो इसमें यूज़ किया है पाइपिंग के तौर पे बीच में। ये आपको नज़र आ रही होगी प्लीट्स, और ये जो एक्स्ट्रा प्रिंटेड कपड़ा है इनके दरमियान। इसके अलावा ब्लैक कलर की पाइपिंग गले पे भी हुई है, वो ब्लैक कलर में मैंने बनाई। घेर पे चाहें तो घेर पे भी आप ब्लैक कलर की पाइपिंग कर सकते हैं। तो बाजू के आगे तो ऑलरेडी बॉर्डर आ गया है। तो अब ये देख लें, वो यहाँ पर अच्छी लग रही है, ये यहाँ पे, ये आपकी चॉइस है, जैसे आपको बेहतर लग रहा है। जहाँ पे अच्छी लगेगी आप वहीं पर एडजस्ट कर लें। मुझे यहाँ अच्छी लगी तो मैंने ये यहाँ पर ही लगाने का सोचा है। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहे ऊपर इधर लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो खैर ये है कि अभी हम इसको, मैं आपको फ़ाइनल करके दिखाती हूँ कि मैंने वो किधर एडजस्ट की है और किधर लगाई है।
तो खैर आपकी ये चॉइस पे डिपेंड करता है। पाइपिंग भी देख लें किस तरीके से की है बीच में, और ये बीच में मेरे पास एक बटन था वाइट कलर का, तो वो भी मैंने बो के साथ जो है मैंने बटन एडजस्ट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से फ़्रॉक की लुक है। फ्रंट साइड पे भी मैंने देखिए बॉर्डर पड़ा हुआ था मेरे पास इसी ड्रेस का, तो बाजू के आगे और घेर पे मैंने बॉर्डर लगाया है। तो ये देखें बहुत अच्छा स्टाइलिश ड्रेस है, रेडीमेड स्टाइल में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।